हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन गॉब्लिन सीरम के क्योर के ऊपर काम कर रहा था अपने यूनिवर्स के अंदर, जिसको वो नो वे होम में MCU में आते ही तुरंत बना लेता है एंड अचानक से द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की बनाने की मांग फैंस क्यों करने लगे हैं और हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं ताकि सोनी वाले उनकी बात मान ले। प्लस ये भी जानेंगे कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कैंसिल होने से पहले उसके क्या क्या प्लान्स थे। नो वे होम के जरिए जो हमें उसके बारे में पता चला वो काफी इंटरेस्टिंग था रादर देन जो प्लान सोचे गए थे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 एंड 4 को लेकर, जिसके बारे में मूवी के डायरेक्टर एंड एक्टर्स ने ही बताया है, जो कि बहुत ही वाइल्ड थे। एनीवेज, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 आएगी या नहीं उस पर भी डिस्कशन करेंगे, बट उस पर आने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर हमारे चैनल के पुराने व्यूअर हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, क्योंकि हम 500K के बहुत ही करीब है। एनीवेज, टॉपिक से ज्यादा ना भटकते हुए मेन वीडियो पर आते हैं। शुरुआत करते हैं कि जितने भी प्लान्स हमें मालूम है कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में होने वाले थे, जिसमें सबसे टॉप में आता है मरे हुए कैरेक्टर्स को फिर से जिंदा करना, जिसमें हैरी के डैड, ग्वेन के डैड एंड ग्वेन स्टेसी भी होती, जिसमें उसके पास स्पाइडरमैन के पावर्स होती। बेसिकली वो स्पाइडर ग्वेन होती। अब ये कैसे प्ले आउट होने वाला था इसका तो कोई आइडिया नहीं है, बट ये बात डेनिस लेरी, जिन्होंने अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज के अंदर ग्वेन के डैड का रोल अदा किया है, उन्होंने ही कहा था कि मैं अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के अंदर एक बड़े रोल के साथ वापस आने वाला था एंड उनका प्लान उस मूवी में मरे हुए लोगों को जिंदा करना था। हैरी के डैड जो मर चुके हैं उनको अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंड क्रेडिट में दिखाया जाता, जिसको बाद में हटा दिया गया। साथ ही साथ एक डिलीटेड सीन के अंदर आप पीटर को अपने डैड से भी मिलते हुए देखते हैं और वो अंकल बेन का वो आइकॉनिक डायलॉग बोलते हैं कि विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी जेन भी हमें आने वाले पार्ट्स में दिखने वाली थी, जिनके कुछ सीन को हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अंदर भी दिखाया जाने वाला था लेकिन उसको बाद में हटा दिया गया। विच शोज कि वो लोग मूवी रिलीज से पहले ही कॉन्फिडेंट नहीं थे कि अगली पार्ट बनेगी या नहीं, ऐसे वियर्ड प्लॉट के साथ। इसके अलावा उनका विलन सेंट्रिक मूवी बनाने का भी प्लान था, जिसमें वेनम और सिनिस्टर 6 स्पिन ऑफ थे, जिसमें से वेनम तो आ गया 2018 में, बट ये वो नहीं था जिसको वो लोग प्लान किए थे। लेकिन जो विलन सेंट्रिक मूवी बनने वाली थी वेनम के ऊपर, उसको उन लोगों ने पूरा किया विद अ स्मॉल चेंज, जहां उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि वो पहले वेनम को एज अ विलन दिखाएंगे और फिर एंटी हीरो बनाएंगे, लेकिन वेनम मूवी के अंदर डायरेक्टली उन लोगों ने उसे एज एन एंटी हीरो दिखा दिया। मार्क वेब यानी कि अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज के डायरेक्टर ने कहा था कि क्रिस कूपर, जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का रोल अदा करते हैं, वो वापस आने वाले हैं ग्रीन गॉब्लिन के रोल में एंड वो अपने ही बेटे को साइड करके सिनिस्टर 6 को लीड करते, जहां सिनिस्टर 6 को रिक्रूट जेंटलमैन करता, जिसको आप लोगों ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के अंदर एक मिस्टीरियस कैरेक्टर के रूप में देखा हुआ है। ब्लैक कैट एंड स्पाइडर स्लेयर्स के भी रूमर्स थे, एज उनके कैरेक्टर्स को हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अंदर दिखा दिया गया था, जिसमें फेलिशिया और एलिस्टर स्मिथ दोनों ही ऑस्कॉर्प में काम करते थे। सो आप देख ही सकते हैं कि जितने भी प्लॉट सोचे गए थे वो इतने वियर्ड थे कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ा कि वो कैंसिल हो गया। बट नो वे होम में जो एंड्रयू के कैरेक्टर ने कहा, वो उसके कैरेक्टर को अलग एंगल देता है जो हम फैंस कभी सोच भी नहीं सकते थे, एंड इसीलिए फैंस उसके कैरेक्टर को देखना चाहते हैं, जिसके वजह से अचानक से उसकी मांग बढ़ गई है। मुझे जो बेस्ट चीज लगती थी एंड्रयू के स्पाइडरमैन के अंदर, वो था उसका गुस्सा एंड जिस तरह वो रिएक्ट करता था, एंड क्योंकि उसके ह्यूमन पार्ट को ज्यादा दिखाया गया था जिसमें फ्लॉज हैं हमारे जैसे ही, मैं उससे ज्यादा रिलेट कर पाता था। जबकि टोबी मैगवायर का कैरेक्टर एक आइडल के जैसा था, जिसके जैसा मुझे बनने की कोशिश करना पड़ता था, और वो एक कैप्टन अमेरिका टाइप वाइब देता था, जिसके सिद्धांत है और वो एक सॉर्ट ऑफ परफेक्ट बीइंग है, दो वो भी हम जैसे ही डिप्रेशन, PTSD और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरता है, जिस पर स्पाइडरमैन 2 बेस्ड है। बट उनकी मूवीज में एक थीम होता था जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था, जिसके वजह से वो बाकी स्पाइडरमैन मूवीज से स्टैंड आउट करते हैं। जैसे कि स्पाइडरमैन 1 की मूवी ओरिजिन के ऊपर बेस्ड थी, तो स्पाइडरमैन 2 सेल्फ डिस्कवरी टाइप था, जिसमें वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरता है। वहीं स्पाइडरमैन 3 फॉरगिवनेस के ऊपर बेस्ड था, जहां हैरी पीटर को माफ करता है तो पीटर सैंडमैन को माफ करता है अंकल बेन को अनजाने में मारने के लिए। अमेजिंग स्पाइडरमैन मोस्ट ह्यूमन अप्रोच विथ गीकीनेस एंड स्पाइडरमैन के फन टॉक्स के साथ आता है, जिसके वजह से उसकी मूवी उतनी खास ना होने की वजह से भी हमें एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन इतना पसंद है। इसीलिए जब
एंड्रयू का स्पाइडरमैन नो वे होम में ये कहता है कि ग्वेन को खोने के बाद से मैं किसी तरह खुद को रिकवर किया और फिर से काम में लग गया, जो कि था फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का, जो कि हमें मूवी के एंड में देखा ही था। बट इसके आगे वो जो कहता है वो थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि वो कहता है कि वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाया ग्वेन की डेथ के लिए, जिसके वजह से वो धीरे धीरे गुस्सैल बनता गया और उसमें रहम नाम की चीज नहीं रही। प्लस वो नहीं चाहता कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी उसके जैसा बने। नोट, यहाँ पे एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जैसा बनो जैसा वो था, बल्कि वो कहता है कि तुम मेरे जैसा मत बनो। मतलब कि जो एटीट्यूड उसने बताया वो अभी भी उसके अंदर है। ये सॉर्ट ऑफ टोबी का स्पाइडरमैन विद वेनम होता, बट बिना किसी सिम्बायोट के। एंड ये चीज ऑडियंस को देखने की इच्छा है कि एंड्रयू के कैरेक्टर के साथ आगे क्या हुआ। पहले हमें लग रहा था कि मेरी जेन नेक्स्ट मूवी में आएगी तो वो मूव ऑन कर जाएगा ग्वेन की डेथ से, तो इसमें क्या ही मजा था। बट जब नो वे होम में पता चला कि वो मूव ऑन नहीं कर पाया तो दुख हुआ। बट ये ज्यादा देरी नहीं रहा, क्योंकि नो वे होम के अंदर ही एमजे को बचाकर उसने खुद को उस गिल्ट से मुक्त किया जिसमें वो इतने सालों से डूबा हुआ था। स्पाइडरमैन नो वे होम इसलिए स्पेशल नहीं है क्योंकि ये मूवी फाइनली टॉम को स्पाइडरमैन जैसा दिखाती है, बल्कि इसलिए खास है क्योंकि ये मूवी बाकी स्पाइडरमैन को उनके गिल्ट से भी बाहर निकालती है। टोबी मैगवायर का सबसे बड़ा फेलियर यही था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न, जो कि उसके लिए एक फादर फिगर टाइप थे लेकिन अंकल बेन से कम, उनको वो नहीं बचा पाया था, जो कि डोमिनो इफेक्ट के जैसा काम किया, जिसके वजह से आगे जाके उसका बेस्ट फ्रेंड बर्बाद हो गया, जो कि स्पाइडरमैन से बदला लेने के चक्कर में खुद को गॉब्लिन सिरप से इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद से स्पाइडरमैन का सबसे जिगरी दोस्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। बट वो खुद को रिडीम कर लेता है स्पाइडरमैन 3 के एंड में स्पाइडरमैन को बचाकर, लेकिन उसमें वो अपनी जान खो देता है। जहां पहला ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश करते हुए मरा था, तो वहीं दूसरा ग्रीन गॉब्लिन उसको बचाते हुए मरता है। तो ऐसे में टोबी के अंदर ये था कि दोबारा से कोई उस सीरम के वजह से ना मरे, इसीलिए वो उसके एंटी सीरम के ऊपर काम कर रहा था। इसीलिए जैसे ही वो नो वे होम में यहाँ आता है, वो तुरंत एक लैब में उसको बना लेता है। एंड यही आप देख सकते हैं कि जहां टोबी का स्पाइडरमैन अपनों को खोने के बाद भी टूटा नहीं, वहीं एंड्रयू का स्पाइडरमैन टूट गया था, जो कि मेरे उस बात को भी सॉर्ट ऑफ साबित करता है कि एंड्रयू का स्पाइडरमैन ह्यूमन फ्लॉज के साथ था, जबकि टोबी का स्पाइडरमैन एक आइडियल के जैसा था, जिसके जैसा हमें बनने की कोशिश करना है। हम ह्यूमंस है और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम बुरे वक्त में निखरे, लेकिन कभी कभार हम उसमें निखरने के जगह बिखर जाते हैं। ज्यादातर लोग बिखर ही जाते हैं, जिसके वजह से लोग अब एंड्रयू के स्पाइडरमैन के साथ ज्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं। एंड इसीलिए उसकी थर्ड फिल्म की डिमांड अचानक से इतनी बढ़ गई है। हालांकि उसने तो अपने कैरेक्टर को रिडीम कर लिया नो वे होम के अंदर, लेकिन उसकी आगे की कहानी क्या होगी ये जानने के लिए फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। अगर आप मेरे लेट से अपडेट वीडियोस को फॉलो करते हैं तो उसमें मैंने बताया था कि 2 नए डेट सोनी वालों ने ऐड किया है, जिसमें उनकी मूवीज आएगी जो कि मार्वल से रिलेटेड होगी। बट उन प्रोजेक्ट के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया था, जिसमें मैंने गेस किया था कि एक मूवी तो मैडम वेब की हो सकती है, क्योंकि उसके रूमर्स बहुत पहले से ही आ रहे थे। बट नो वे होम के बाद से ऐसा लग रहा है कि एक डेट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के लिए हो सकता है, जिसको उन लोगों ने उस वक्त अनाउंस नहीं किया, लेकिन अब कुछ समय में शायद तक वो कर दे। सोनी वालों को पैसा छापना है और हम तो बैठे ही हैं पैसा देने के लिए, तो ऑफ कोर्स द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 तो आ सकती है, जिसके लिए उन्हें ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। एज द अमेजिंग स्पाइडरमैन के ऑस्कॉर्प टावर का लोगो हमें मोरबियस मूवी के ट्रेलर में दिख चुका है, वहीं वेनम के यूनिवर्स में अगर वो लोग इसको डालना चाहे तो वहां भी डाल सकते हैं, जहां पर उन्हें सिर्फ ये बताना होगा कि वेनम की कहानी सैन फ्रांसिस्को में टेक प्लेस कर रही है, तो पीटर न्यूयॉर्क से था, इसीलिए वो दोनों आपस में कभी मिले नहीं। पॉसिबिलिटी तो अनेक है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपका क्या मानना है आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।